आपने मुझे कहा कि अब 40 मिनट उस वक्त हो चुके थे कि आपके पास पूरे 20 मिनट हैं, आप मुझे ये समझा दें। तो मैंने सबसे पहली दलील आपको ये दी कि जो पहला सबब है, जो कायनात का बनने का सबब है, जो टाइम और स्पेस के आगाज़ का सबब है, वो अक़ली तौर पर टाइम और स्पेस से पहले पहले होना चाहिए। मैंने अगर दूसरी पहले दलील होना आपको चाहिए ए तो एक मिनट कैसे यार होना चाहिए? सुनते लो प्लीज़। ओके, ओके। दूसरी चीज़ मैंने ये ज़िक्र की कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने इम्कान का ज़िक्र किया, इसी तरह जो है लॉजिकल जो लॉज़ हैं, मंतिकी कवानीन हैं, उन पे भी मैं बात कर सकता हूँ और रियाज़ियाती कवानीन या रियाज़ियाती जो हक़ाइक़ हैं, मैथमेटिकल ट्रुथ्स, वो भी बियॉन्ड टाइम और स्पेस एग्ज़िस्ट करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन मसला बड़ी पता है अच्छी क्या बात है? है सर। मसला क्या है? ये मसला ये सुनिए, थोड़ी सुनिए। सी बात है। ये आधा मिनट, आधा मिनट। इमरान साहब, सर इमरान साहब 30 30 सेकंड की सेकंड, बात इमरान कर साहब रहा हूँ। 30 सेकंड, ये इमरान आप साहब 30 इंटरप्ट सेकंड। करके खराब इमरान साहब करते हैं। मैं आप करना हूँ इंटरप्ट ज़्यादा। कर रहे हैं। इमरान साहब, आप बहुत इम्कान ज़्यादती और कर जो रहे हैं। रियाज़ियाती पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इम्कान और रियाज़ियाती पॉसिबिलिटीज़ गुफ्तगू करती हैं? क्या इम्कान और रियाज़ियाती रियाज़ियाती पॉसिबिलिटीज़ नहीं कहा। पॉसिबिलिटीज़ कायनात बनाती हैं, इम्कान अलग कभी चीज़ है, उतारती हैं, गुस्सा करती हैं, नहीं करती हैं? इम्कान अलग चीज़ है, वो भी टाइम और स्पेस का मोहताज नहीं है। हुँ, रियाज़ियाती हक़ाइक़ जो है, हुँ, रियाज़ियाती कवानीन, वो भी टाइम और स्पेस के मोहताज नहीं है। हुँ। लॉजिकल लॉज़ जो है, मंतिकी कवानीन, वो भी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एक्ज़िस्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है अवैस साहब हुँ, कि आप पे वजूद की तारीफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं है और मैं हुँ, बेबाक-ए-दौल कह रहा हूँ कि आपने जो वजूद की तारीफ़ की, हुँ। वो सरासर गलत की है, ठीक है, सरासर गलत की है। मैं इमरान साहब आप मुझे मुझे ये पहले बताइएगा वजूद की तारीफ़ मुझे ये समझें, बताइएगा कि व्हाट इज़ आप एक्जिस्टेंस, सर इसको व्हाट समझें इज़ आप पहले। एक्जिस्टेंस? मुझे ये बताइएगा कि आपका जो इम्कान कायनात से मावरा वजूद रखता है, आपकी जो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी कायनात से मावरा वजूद रखती है, ठीक है ना सर? ना इम्कान, ना मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी अपना अर्श पानी पर रखती है, ना इमकान और ये ताने मैथमेटिकल हैं, पॉसिबिलिटी ये ये तानों ताने वाले नहीं, सवाल ये हैं, हकीकत ये है। ताने ना हैं। इमकान, ना आपको पता है मैं मैथमेटिकल इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर आप सकता इस नहीं 1-2 मिनट में। क्योंकि आपको आपको आपके सामने जो पेपर में आपको तैयारी करवाई गई है ना, उसमें आपको ये काउंटर आर्गुमेंट नहीं दिया गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो इम्कान और मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है, वो क्या गुस्सा करता है? वो क्या खुश होता है? वो क्या आपसे गुफ्तगू करता है? क्या वो कायनात के लिए इंसान की तख़लीक़ करता है? नहीं करता है सर। हमने कभी नहीं कहा कि इम्कान और इंसानी रियाज़ियाती हक़ाइक़ जो है वो खालिक़ एग्ज़ैक्टली। कायनात हैं। सर मुझे ये हमने कभी नहीं बताइएगा कहा कि कि ये अल्लाह आपका है। जो खालिक़ कायनात है, उसकी जो एक्ज़िस्टेंस जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, ठीक मैं है ना सर? समझा देता हूँ, आप अभी समझा नहीं देता सर, आप एक्ज़िस्टेंस के ऊपर हूँ। हम खालिक़ कायनात की एक्ज़िस्टेंस जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ़ ये हुँ। नहीं आ रही है कि वो ज़मानो-मकान से मावरा, वो वजूद कैसे रखता है, जो वजूद इस ज़मानो-मकान का सबब बनता है? जब आखिरी आप सवाल। वजूद जी, जब आप पर वजूद की तारीफ़ वाज़ेह नहीं है, हुँ, डेफ़िनेशन वजूद की आप गलत कर रहे हैं। हुँ, अभी तक 2025 31 जो है अक्टूबर है और 2025 है, आज तक आपको ये क्लियर नहीं है, हुँ, आपने ये नहीं पढ़ा या ये आपने नहीं समझा अभी तक कि एक्जिस्टेंस है क्या? तो हुँ। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप इतनी सारी पॉडकास्ट कर रहे हैं और इमरान साहब इतना मुझे सारा मुझे रोज़ाना लगता है लाइव कि आ रहे जो हैं। मैं हैरान हूँ, इमरान साहब मुझे एक्जिस्टेंस मैं भी और हैरान हूँ। एक्जिस्टेंस की मुझे मुझे आपको मुझे तारीफ़ ये पता लगता नहीं। है मुझे लगता है कि जो लफ्ज़ वाज़ेह है ना, कि क्लियर जी, नहीं है आपके दिमाग में। ये जो जी। लफ्ज़ वाज़ेह के जो असल डायमेंशंस है ना, ये आपके ज़हन में क्लियर नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वाज़ेह को हम किस शेड के अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हुँ। ज़हन में आपके ख़्याल के मुताबिक एक्जिस्टेंस की डेफिनिशन क्लियर नहीं है और हुँ। आपके नज़दीक मेरे ख़्याल में वाज़ेह की डेफिनिशन आपके नज़दीक क्लियर नहीं है। हो सकता है मैं वाज़ेह की डेफ़िनेशन क्लियर ना हो, लेकिन ये भी कन्फर्म क्योंकि है कि जब मैं आपको एक्जिस्टेंस की तारीफ़ भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल सर अगर आप हम बोले तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, अभी आपको बता जी, जी। सकता हूँ, लेकिन शायद जी, आप जी उस सिर्फ़ तरफ आना नहीं मुझे चाहते। बताइए कि अल्लाह ताला के वजूद के मुताल्लिक जो चीज़ मेरे ज़हन में वाज़ेह नहीं है, वो क्या है? आपका आपके ज़हन में वजूद वाज़ेह नहीं है, वजूद है क्या? आपको हुँ। ये पता नहीं है। आप नहीं, कह रहे हैं कि मतलब मैं वजूद रखता हूँ। मेरा एक ठीक है, वजूद है, आप एक वजूद ठीक, रखते हैं, आपके पीछे ठीक है। एक घर एक वजूद रखता है, ठीक है? जी, ये कायनात हुँ, एक वजूद रखती है। इसी तरह अल्लाह ताला भी एक वजूद रखते हैं। जी। इसमें मैं इसमें आपको बताऊँ, हाँ, ये जब हम घर कहते हैं, जब हम अवैस इकबाल कहते हैं, जब हम इमरान मुतहरी कहते हैं, जब हम कमरा कहते हैं, जब किताबें कहते हैं, जब हेडफ़ोन कहते हैं, हुँ, तो ये माहियत है, माहियत। हुँ, हुँ, लेकिन असल जो इसका है, जो मुअस्सिर है, जो कानों पे आवाज़ निकाल रहा है, वो हुँ, सिर्फ़ लफ़्ज़ या माहियत नहीं है, बल्कि उसका वजूद है। अगर हमें इसकी माहियत पता हो कि हेडफ़ोन ऐसे होता है, ऐसे स्पीकर होता है, ऐसे स्पीकर होते हैं, उसके हुँ। माइक भी लगा होता है, तार भी लगी होती है, माहियत मुकम्मल मालूम हो, लेकिन इमरान अगर साहब इमरान साहब आपके वजूद ना आपके हो, आप इमरान साहब ना हो, आपके तो बटुए ये में कितने बेअसर है। आपके बटुए में कितने पैसे हैं? बटवे में मेरे हो गए कोई 5,000 तक होंगे। मेरे अब वो ₹5000 नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ करेंसी नोटों की माहियत है। उनकी जो असल वैल्यू और जो कदर है ना 5000 वो उन करेंसी नोटों से कहीं बाहर है इमरान भाई। वैसे इकबाल भाई मुझे आपको माहियत और वजूद शायद पढ़ाना पड़ेगा या आप खुद सर अगली मैं दफ़ा मुझे पढ़ भी के आएँ। मुझे बहुत अच्छी तरह माहियत का भी पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह वजूद का भी पता है और जिस इल्मुल कलाम के ज़रिए आप और आपके जो असातिज़ा किराम अल्लाह ताला को एक मंतकी वजूद और वाजिबुल वजूद और फर्स्ट कॉज़ के तौर पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो मेटाफिज़िकल एंटिटी इस फिज़िकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में चलिए इशारा किया था, इमरान मेरे भाई चैनल पे मेरा भी। ख़्याल है कि 1 मिनट अगली 1 मिनट मुझे पॉडकास्ट दे दें, जी, 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 जी। 1 मिनट दे दें मुझे। वजूद एक्जिस्टेंस इज़ इक्वल टू बी, किसी भी चीज़ का होना वजूद है, ना कि मध्य होना या ऐसा होना या टेढ़ा होना या सीधा होना। वजूद इज़ इक्वल टू बी बी, ये है वजूद, ठीक है? होना वजूद है, मद्दियत वजूद नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो आपने तारीफ़ की है, ये माहियत की तारीफ़ है कि वो ऐसी है या ऐसी है या उसकी 3 ये डायमेंशंस हैं या 2 बिल्कुल देखिए डायमेंशंस सर है। ये जो गैर मादी वजूद था, इस गैर मादी वजूद ने इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया?
कर सकता है। गैर मादी कैसे? बहुत सारी मौजूदात हमारी निगाहों के सामने हैं जो मादी चीज़ों पर असर एक डालती हैं मिसाल दें, और एक मिसाल। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। चलें लेकिन इमरान साहब, मेरे पास हाँ, आपका अगली आज की जो पॉडकास्ट आप रख पॉडकास्ट का लें वक़्त इसको। खत्म हो गया है। अगली जी, पॉडकास्ट में शुक्रिया। हम इसी सवाल से आगे चलेंगे। वैसे मुझे ओवरऑल बड़ा मज़ा आया आपके साथ कि बहुत गैर शुक्रिया मादी रज़ा। वजूद जो है मादी कायनात को कैसे खल्क कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है सर? जी, ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान मुतहरी साहब रहीम यार खान से मौजूद थे और मुझे आज उनके साथ गुफ्तगू करके ज़ाती तौर पर बहुत मज़ा आया।